नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के हरि सिंह का माजरा बाबैन गांव में, जहां राज दुलारी जी अपने बेटे के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। कुछ समय पहले राज दुलारी जी के बेटे का बाइक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वह किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो गए। पहले माँ बेटे जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे थे, लेकिन हादसे के बाद परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया और घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राहत सामग्री और सहायता उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के तहत परिवार को क्या-क्या सहायता दी गई, यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा और इस पुनीत सेवा कार्य तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में राज दुलारी जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव हरि सिंह का माजरा, तहसील लाडवा, ब्लॉक बाबैन, जिला कुरुक्षेत्र में। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है एक असहाय परिवार के पास सहायता सामग्री लेकर के। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार तक पहुँचे हैं और जैसे ही ऐसे न्यूज़ को पता चला है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के तहत किसी सहायता प्रदान की जा रही है किसी असहाय परिवार को, वैसे ही ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम भी यहाँ पे पहुँची है। अब मिलते हैं परिवार से और जानते हैं परिवार की स्थिति के बारे में और देखते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, पहुंच चुके हैं उस आशियाने तक जहां रहता है परिवार। आप देख पा रहे हैं ये एंट्री गेट है, ये लोहे का जो है गेट लगा है। साथ में ही जैसे ही एंटर होते हैं ये लैट्रिन बाथरूम है, आप देख पा रहे हैं। ऊपर जो टीन, सीमेंट वाली जो टीन होती है वो डली है और प्राइवेसी के नाम पर तो ये एक सोल यहाँ पे लगी है। ये रसोई घर है, धुएं की जो रसोई है। यहाँ अंदर चूल्हा भी लगा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। वैसे कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई सिंक है, ना कोई स्लैब है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और ना ही इस पे कोई गेट है। ये धुएं की रसोई है। साथ ही आप देख पा रहे हैं इधर एक रूम है। बाहर से हम दिखाएं तो ऊपर की जो आप छत देख पा रहे हैं, ये ऊपर से दरार ही है, दरार है चारों तरफ। वहाँ ऊपर से तो आप देख पा रहे हैं इधर ये गिरने के कगार पे है। अंदर से हम आपको दिखाएं, ये गेट है और ऊपर जो आप देख पा रहे हैं लेंटर,
एक तरह से सरिये इसके दिखाई दे रहे हैं। कोई प्लास्टर नहीं है दीवारों पे, चारों तरफ खुली दीवारें हैं। और इसके अंदर देख पाएंगे आप कड़ियाँ लगी हैं ऊपर, कड़ी की छत है। अंदर वाला जो ये रूम है, नीचे जो है रसोई का सामान यहाँ पे रखा है। ये सामान है, मसाले हैं, ये अचार की बाल्टी है। इधर आप देख पा रहे हैं प्याज वगैरह हैं। इधर बर्तन भी यहाँ रखे हैं, कच्चा है। नीचे से फर्श आप देख पा रहे हैं जी, बिल्कुल कच्चा है। और इसी कमरे के अंदर आप ये देख पा रहे हैं गैस चूल्हा, गैस भी यहीं रखा है, चूल्हा भी यहीं रखा है। इसको हम रसोई कहें या बेडरूम कहें। इसके साथ में एक रूम और भी है। इसके साथ में ही एक ये रूम है। ऊपर से आप कोने में अगर हम दिखाएं आपको दरार, उधर कोने में दरार है। कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार अच्छे से दिखाएं। ये स्लैब गिरा हुआ है, टांड है ये। उधर भी एक दरार है काफ़ी लंबी। सीमेंट जैसे एक तरह से पुताई के दौरान उसको ढक दिया गया है। अंदर फिर वैसा ही रूम है जैसा साथ में रसोई की तरह जो यूज कर रहे थे, वैसा ही रूम है ये। इसमें भी परिवार का सामान रखा है। ये कपड़े हैं, इधर चारपाई, चारों तरफ दीवारों पे कोई एक तरह से लिपाई नहीं, कोई भी पुट्टी नहीं, किसी भी तरह का बिल्कुल। दीवार भी आप देख पा रहे हैं, ये मिट्टी में इसकी चिनाई है। नीचे से कच्चा है, फर्श बिल्कुल कच्चा है। और ये आप पावर सप्लाई की जो वायरिंग देख रहे हैं, ओपन वायरिंग है। इसमें परिवार के साथ कभी भी कोई भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो सकता है। ओपन वायरिंग है पूरी। बाहर एक बार दिखाएं तो साथ में ही जो नीचे देखे हम कच्चा है पूरा, जो आंगन एक तरह से कहें परिवार का, वो कच्चा है। और ऊपर आप देख पा रहे हैं स्टार्ट से लेके लास्ट तक ये दरार है इस मकान में। ये स्थिति है इस परिवार की। और परिवार की जो मुखिया हैं वो माताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानते हैं इस संघर्ष भरे जीवन को कैसे व्यतीत कर रही हैं। और इस दौरान उनको संत रामपाल जी महाराज की ये महान मुहिम का कैसे पता चला, जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, हमारी माताजी हमारे साथ हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटे। क्या नाम है माता जी? राजू दुलारी। राज दुलारी। माता जी, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका आपको पता कैसे चला? मेरे पास सेवादारा ने बताया था जी, सेवादारा ने बताया था। मेरे पास रिश्तों का बात है कि मेरे पास कोई कमाने वाला नहीं है, कोई न मेरे पास साधन है, ना कोई जरिया है किसी बात का। ये जो इसका एक्सीडेंट आया यही करने वाला था, ये मंजे पे गिर गया। ये मैं करूं तो करूं, क्या करूं, मेरी मजबूरी ज़्यादा हो गई। तो माता जी, जो सहायता सामग्री है आपके वो दिखाई दे रही है, आपके परिवार की पहुंची है आपके पास, क्या लगता है इससे कुछ सहारा लगेगा परिवार को? लगेगा जी, लगेगा। सहायता मेरे पास पहुंच गई और मनु सारा लगेगा।
माता जी फिलहाल कितने सदस्य हो परिवार में? 2 ही माँ बेटा। और बेटा जी हैं वो तो मतलब एक्सीडेंट के दौरान चारपाई पे आ गए हैं। अब घर का कैसे गुजारा कर पाते हैं फिलहाल? घर का तो गुजारा रिश्तेदार सारा ला रहे हैं। और इसका एक्सीडेंट होया, एक्सीडेंट में इसका 20 टांके सिर में लग रहे और ठोडी में लग रहे 5-7 टांके और सारी टांग माराड़ चढ़ गई, गोडे ते तला तला जी ऑपरेशन होया। तो कमाने वाले एक ही लड़के थे, वही आज बिस्तर पे हैं, तो अब अकेली आप कैसे उनको भी संभालना है, दवाई का भी करना है, खाने का भी प्रबंध करना है। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी आपका सहारा बने हैं, क्या कहना चाहेंगे उस महान संत को? बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ा बड़ा वह उसके बेचारे के महाराज की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई। संत महाराज की कोटि कोटि नमन इसका। बहुत बहुत सारा बन गया मेरा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, ये है कहानी इस परिवार की। जो आंसू आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं उस दर्द के, जो एक इस अवस्था में जो खुद भी कमाने में असमर्थ हैं और एक कमाने वाले जो पुत्र थे वो चारपाई पे हैं। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम और जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है, अगर वो इस परिवार को ना मिलती तो इस परिवार का गुजारा कैसे होता ये तो अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। उस परिवार के एक ही बेटा था जिसकी आज वो चारपाई पे है। आप देख रहे हैं, हम उससे भी आपको मिलाएंगे। क्या नाम है भाई आपका? अशोक कुमार। अशोक भाई, ये जो एक्सीडेंट है कितने दिन हो गए आपको? यो जी महीने तक ऊपर हो गया जी। महीने से ऊपर हो गए। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम आपके द्वारे पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की, इसका पता कैसे चले आपको? यो जी खबर खुबरा देख दे रहा जी, कुछ वहाँ थे जी अपने रिश्तेदार भी काम करा जी वहाँ से, उनके द्वारा पता चलेगी। अच्छा, खबर के माध्यम से आपने रिश्तेदारों से संपर्क कराया, उन्होंने बताया कि ऐसी एक मुहिम है जो ऐसे परिवारों को सहारा देती है। तो भाई, आप अकेले कमाने वाले थे, आज आप चारपाई पे हो, उसके साथ साथ आप पहले आप ठीक थे तो भाई घर की रोटी के लिए भी कमाना पड़ता था, वो भी कमाते थे और परिवार के लिए भी। अब कमाने वाले अकेले आप थे, आप बिस्तर पे हो, अब कैसे गुजारा होगा परिवार का? बस सर तो संत रामपाल जी बाबा जी के द्वारा ही हुआ जो कुछ हुआ जी, इतना अपना टायर पर खड़े होते जी थोड़ा बहुत। ये तो भाई संत रामपाल जी महाराज ये बोलते हैं, जब तक परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जाए कि अपने जिम्मेवारी अपने कंधों पे उसका भार उठा ले, तब तक ये सहायता ऐसी दी जाएगी। क्या कहना चाहोगे उस महान संत के बारे में जो ऐसे समय में सहारा बने आपका? बस जी मैं क्या उसी का असर जी, तो बस जो काम कर रहे जी बहुत अच्छा कर रहे जी। ये है दर्शकों
वो भाई जिनकी पैर में ये चोट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये जो रोड लगी है यहाँ से वहाँ तक, घुटने से लेके पैर तक। अब ये अकेले कमाने वाले थे, यही बिस्तर पे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनसे भी रूबरू करवाते हैं आपको और उनसे भी बात करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? बहादुर दास जी। बहादुर दास जी, आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढ पाते हैं आप? सर जी, हमारे यहाँ गांव में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जी। जैसे ही वो गांव में जाते हैं और देखते हैं और हमारे को पता चलता है, तो फिर मिलजुल के सभी गांव में उसके पास जाते हैं, जाके उसको देखते हैं कि ये ज़रूरतमंद है भी या नहीं। अगर ज़रूरतमंद है तो उसको हम, जैसे गुरु जी ने बोल रखा है भी, उसकी सारी डिटेल लेके हम सतगुरु जी के रामपाल जी के पास पहुंचा देते हैं। जैसे ही हमारे सतगुरु जी के आदेश आते हैं, फिर उसी हिसाब से हम आगे और शुरू कर देते हैं। सर, इस अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, महान मुहिम है सर। इसके तहत आज इस परिवार को क्या क्या सहायता सामग्री में सामान आप प्रदान करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार? एक बार दर्शकों को रूबरू करवाएं। ठीक है सर जी। ये 15 किलो आटा है जी, 1 बोतल तेल है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, 1 पैकेट दलिया है जी, 1 पैकेट बेसन है जी, और ये 2.5 किलो प्याज हैं जी, 2.5 किलो आलू हैं जी। जैसे 1 पैकेट मूंग दाल है जी, 1 पैकेट चना दाल है जी, 1 काला चना है जी, मूंग दाल है जी 1 पैकेट, दाल चना है जी 1 पैकेट, और ये मसाले हैं जी, जैसे हल्दी होगी जी 1 पैकेट, लाल मिर्च होगी 1 पैकेट, धनिया है 1 पैकेट, जीरा है जी 1 पैकेट, और ये अचार है जी। जैसे कई बार सब्जी नहीं बनती परिवार के पास, तो अचार के साथ भी खा सकता है जी। और ये जी चाय पत्ती है जी 1 पैकेट, 1 पैकेट टाटा नमक है जी, 1 पैकेट सर्फ है जी, 1 नहाने की साबुन है जी 1 पैकेट, 1 पैकेट है जी कपड़े धोने की साबुन, और ये अमूल दूध है जी 1 डिब्बा, जिससे पी भी सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं। सर, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली तमाम जो वस्तुएं संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से इस परिवार तक पहुंचाई हैं। सर, इस महान मुहिम का उद्देश्य क्या है? जैसे प्रेम प्यार बढ़ाना, आपसी भाईचारे की भावना उत्पन्न हो सभी के साथ, सभी प्रेम प्यार से रहें। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है। सर, संत रामपाल जी महाराज ऐसी महान मुहिम चलाई है सर, इस महान मुहिम की कोई कंडीशन भी है? सर जी, कंडीशन है जी, जैसे सतगुरु जी ने मुहिम पहुंचाई है इन परिवार के पास, अगर इस परिवार में कोई नशा करेगा, मांस मछली खाएगा, दुराचार करेगा, उसकी ये मुहिम तुरंत बंद कर दी जाएगी। सर, इस बार इस परिवार को ये जो सामान अब संत रामपाल जी महाराज ने भेज दिया है, अगर भविष्य में इस सामान की अगर इस परिवार को ज़रूरत पड़े तो कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे और कैसे टच में रहेंगे? सर जी, हम इसको एक कार्ड दे के जाएंगे संत रामपाल जी महाराज की ओर से। इसके पास फ़ोन नंबर लिखे हैं जी, ये जैसे ही ख़त्म होगा ये संपर्क करेंगे इनसे, और इसको तुरंत संत रामपाल जी महाराज के शिष्या इसके पास पहुंचा दिया जाएगी, राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। सर जी, ये कार्ड अभी हम इनको देके जाएंगे, जैसे ही इस परिवार के पास ये सामग्री खत्म हो तो ये तुरंत इस नंबर पे फ़ोन करेंगे और संत रामपाल जी महाराज के शिष्या तुरंत इनके पास ये सामान लेके आ जाएंगे। ये आपको जो कार्ड दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड है, जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे आप कॉल करेंगे और ये जो कहते हो सामान आपको दोबारा से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? अब कैसा लगा माता जी आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये भी इस लड़के ना मैं ही ले जूँगी, संत राम जी की सेवा में ले जूँगी, वहीं ले जूँगी, आप भी वहीं जाऊँगी, उसी के शरण में जाऊँगी। देखिए माता जी, इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि आप नाम लेना ही ज़रूरी है, या कि इन भक्तों ने किसी ने जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो आए हैं, इन्होंने आपसे कुछ कहा कि आपको नाम लेना ही पड़ेगा? ना कहा नहीं जी, कुछ नहीं कहा है। ये आप अपनी श्रद्धा थे, अपने आप मेरी भावना लेने की है, मैं लूँगी।
मेरी भावना है लेने की, लड़के ने भी दुआने की है, दुआऊंगी मेहनत। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। चलो ठीक है माता जी। सर हम आपसे एक बात जानकारी लेना चाहेंगे। सर ये आपके हाथ में जो कॉपियाँ हैं ये किस तरह की हैं? सर जी ये जो ये सामान आया जी, इसकी कंडीशन है इसके अंदर। एक कॉपी तो हमारे पास रहेगी और एक हम परिवार को देके जाएंगे। एक तरह से कहें तो ये राशन कार्ड बना दिया है इस परिवार को। राशन कार्ड है जी। जैसे ही इन पे हर महीने की या 15 दिन की जब भी इन पे ख़त्म हो जाएगा उसमें नोट करी जाएंगी और ये हमारे शिष्यों के पास रहेंगे, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। अभी हमारे साथ और भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे बात करें। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर जैसा कि पहले हम सुनते थे हमारे बुज़ुर्गों से कि जो सतयुग होता था, सतयुग द्वापर त्रेता युग जो भी चले थे, तो उसमें ऐसा होता था कि सतयुग में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम आता था। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम वो तमाम वो लक्षण देख पा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है कि आज कलयुग में सतयुग ला दिया संत रामपाल जी महाराज ने। जी बिल्कुल। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर परमात्मा इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं। परमात्मा में शक्ति होती है। जब भी परमात्मा इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके आने मात्र से ही सारा वातावरण अपने आप ही उसमें एक पॉजिटिविटी, एक जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। संत रामपाल जी भगवान जब यहाँ पर आए और उन्होंने जिस तरह के कार्य किए, कह सकते कि जैसे कि जिस की हम कल्पना कभी किया करते थे कि इस तरह के लोग भी समाज में होंगे, इस तरह का भी वातावरण भी समाज के अंदर बनेगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। और इस कलयुग के मध्य में संत रामपाल जी भगवान जी के दया से सतयुग की शुरुआत हो चुकी है जी। सर एक तरह से देखा जाए तो लाखों ऐसे परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम वो सुविधाएं दी जा रही हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के अंतर्गत। सर ये इतना स्वच्छ समाज हो रहा है, लाखों परिवार, और कंडीशन भी बताई है। जैसे जो हमारे साथ जो पहले जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उन्होंने कंडीशन बताई कि जो भी परिवार नशा या कोई मांसाहार करेगा, दुराचार करेगा, उसकी ये अन्नपूर्णा मुहिम बंद कर दी जाएगी। ऐसे में तो लाखों परिवारों के तो नशा छुड़वा दिया संत रामपाल जी महाराज ने। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह के जो भी अन्नपूर्णा के माध्यम से संत रामपाल जी भगवान जी के साथ जुड़े हैं, जो इसके पात्र पाए गए, उन्होंने नशा तो ऑटोमेटिक छोड़ दिया। एक स्वच्छ समाज का, साफ सुथरे समाज का तो वैसे हिस्सा बन गए। फिर करोड़ों ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान उपदेश, नाम, दीक्षा प्राप्त करके सतभक्ति कर रहे हैं। तो उसमें वो ना तो किसी प्रकार का नशा करते हैं, बाहरी आडंबरों से, पाखंडवाद से, जो भी मांसाहार है, दुराचार है, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, उन सभी से दूर होकर के एक साफ सुथरे समाज का हिस्सा वो बन गए हैं। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ऐसे निर्मल समाज का निर्माण किया जा रहा है जिसकी कल्पना कभी की जाती थी। और संत रामपाल जी महाराज जी के दया से एक साफ़ सुथरे समाज का निर्माण हो रहा है, जिसमें न तो नशाखोरी है, न दहेज है, ना ही किसी तरह के आडंबर पाखंड इत्यादि से सबसे रहित एक साफ़ सुथरा समाज है, जिसे कि भगत समाज की संज्ञा हमारे सतगुरुदेव जी देते हैं। सर जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, सर इस महान मुहिम के तहत और भी कोई जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? जी बिल्कुल, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ रोटी, कपड़ा, चिकित्सा,
शिक्षा और मकान के तहत अनेकों कार्य सतगुरुदेव जी ने समाज कल्याण के लिए कर दिए। हजारों परिवारों को मकान बना करके दे दिए हैं, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि मौत के साए में कुछ जीवन यापन कर रहे थे। उनकी छतें लटकी हुई थी, गिरने को थी। ये अब आज उनके मकान सतगुरुदेव जी ने उनको दिया और एक अपनी वो कह सकते हैं कि स्वाभिमानपूर्ण ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी अनेकों कार्य समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। जैसे जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम समागम होते हैं, दहेज रहित शादियों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि बेटा और बेटी का जो फासला है, हम सुना करते कि बेटा बेटी एक समान, वो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने चरितार्थ किया है। आज बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। संत रामपाल जी महाराज जी ब्लड कैंप का आयोजन कराते हैं, जिसमें कि हर महीने जब भी समागम होते हैं हज़ारों यूनिट जो है रक्तदान की जाती है। हज़ारों यूनिट से उन लाखों कह सकते हैं आप ऐसे लोग जो उन पर निर्भर है, हज़ारों लोगों पर, उनकी परिवार उनकी ज़िंदगी बच कर के उनके परिवार का भी आप कह सकते हैं एक तरह से रक्षा होती है। सतगुरुदेव जी ने ऐसे एक समाज का निर्माण कर दिया है जो कि दहेज रहित है, नशा रहित है, मांसाहार रहित है। और जब भी सतगुरुदेव जी के आश्रम समागम होते हैं तो वो नेत्र जांच के शिविर लगवाते हैं, दांतों की जांच के शिविर लगवाते हैं, वृक्षारोपण करवा रहे हैं। स्वच्छ भारत का जो अभियान का हिस्सा सरकार का है, उसमें पूर्णतः सहयोग संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। स्वच्छता के अभियान जगह जगह चला रहे हैं। इसके अलावा देखिए सतगुरुदेव जी के जो आश्रम है, जो भी हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे जो भी बेसहारा, जिन्हों कोई सहारा नहीं है, सतगुरुदेव जी का आश्रम उनके लिए एक वरदान है। वो वहाँ पर रह कर न केवल अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपितु जो हमारे जीवन का यथार्थ कार्य है सतभक्ति मार्ग को अपना करके अपने जन्म मन से छुटकारा प्राप्त करना, तो वो सतगुरुदेव जी से वो भक्ति मार्ग प्राप्त करके वो अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूर्ण कर रहे हैं। सर धन्यवाद। दर्शकों, हम आपको फ्लैक्स के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे। जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान ये बुनियादी ज़रूरतें हैं एक आम व्यक्ति की, और इनकी आपूर्ति के लिए उस आम व्यक्ति को एक संघर्ष भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। फिर भी वो तमाम ये सुविधाएं उस परिवार को उपलब्ध नहीं करवा पाता है। दर्शकों, ये तमाम वो सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस परिवार तक पहुंचाई जाती हैं अपने शिष्यों के माध्यम से जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के पात्र पाया जाता है। दर्शकों, इसके लिए इतना ही कहेंगे। हम कोटि कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में, जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को चलाया। महान है वो संत जिन्होंने ऐसी महान मुहिम को चलाया, और महान है उनके शिष्य जो ऐसी मुहिम को आगे बढ़ाने में संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। मिलते हैं अगले किसी ज़रूरतमंद परिवार के पास अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा
संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब